हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। बोर्ड परीक्षा 2025 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 कक्षा 10 हिंदी विषय के और वो भी गद्य खंड में क्षितिज पुस्तिका के गद्य खंड में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश संकलन इस वीडियो में आपके सामने आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये दूसरी सीरीज है। पहले वीडियो में हमने काव्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए थे और इस वीडियो में हम गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न बना रहे हैं। देखिए हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण प्रश्न और कुल 20 प्रश्न होने वाले हैं। 20 प्रश्न आप इस वीडियो को मन लगा करके देख लेंगे तो 20 प्रश्न आपकी परीक्षा में 20 प्रश्न में से कम आपके आधे प्रश्न आने की पूरी संभावना बनेगी। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हमारा पहला प्रश्न है गद्य खंड से, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। वह चश्मे वाला न तो सेनानी था न नेताजी का साथी, फिर भी वह नेताजी सुभाष चंद्र का बहुत सम्मान करता था। तो इन कारणों से लोग उसे कैप्टन कहते थे। प्रश्न 2 देखिए हमारा, उसी पाठ से है। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। कि पान वाले से जब लेखक ने पूछा तो पान वाले की इस टिप्पणी के प्रति उसकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो कैप्टन देशभक्त था, हालदार साहब उसकी देशभक्ति के प्रति नतमस्तक थे। जब उन्होंने कैप्टन के बारे में जानना चाहा कि क्या वह आदमी नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का सिपाही है, तब पान वाला उपेक्षापूर्ण ढंग से अर्थात उस पर व्यंग्य करते हुए या उसकी बेइज्जती करते हुए जवाब देता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस प्रतिक्रिया पर मेरी प्रतिक्रिया यह है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि कैप्टन एक देशभक्त था। तो हम कम से कम देशभक्ति खुद नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं कि जो देशभक्त हैं उनके प्रति हम सम्मान इज्जत तो उनकी कर ही सकते हैं। प्रश्न 3, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी जी के पाठ से लिया गया है यह प्रश्न। खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत साधु जैसा जीवन व्यतीत करते थे कि उनका जीवन साधु के समान था। दूसरा, उनका जीवन सरल था, वे बहुत कम कपड़े पहनते थे, वे अपना जीवन साहब की सेवा में समर्पित कर चुके थे, वे कबीर को साहब मानते थे, इसलिए वे अपने आप को भगवान का बंदा बताते थे। वे अपनी उपार्जित वस्तु को सबसे पहले कबीर साहब के मठ पर ले जाते थे। तो इन कारणों से पता चलता है, इन विशेषताओं से पता चलता है कि बाल गोविंद भगत का गृहस्थ होते हुए भी एक साधु कहलाते थे। प्रश्न 4 देखिए, पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट होती है, कि किन कारणों से वो कबीर को अपनी श्रद्धा प्रकट करते थे। तो उत्तर है, बाल गोविंद भगत के मन में कबीर के प्रति अपार श्रद्धा थी, श्रद्धा भक्ति थी। उन्होंने अपनी श्रद्धा निम्न रूपों में प्रकट की। पहला, उन्होंने अपने आप को कबीर के प्रति समर्पित कर दिया था, पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। दूसरा, वे कबीर को साहब मानते थे। आगे है, वे कबीर के आदर्शों पर अपना जीवन चलाते थे, जैसे कबीरदास ने बताया वैसे ही वो अपने जीवन में करते थे। इसलिए वे गृहस्थ होते हुए भी संसार के आकर्षणों से दूर रहते थे, साधुओं की तरह। इसके साथ ही वे व्यवहार में खरे थे, बेईमानी चोरी झूठ बोलना उनको आता नहीं था। आगे, बाल गोविंद भगत हमेशा कबीर के भजन गाते थे और कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी लगाते थे। तो पूरी तरह से अपने मन कर्म और वचन से कबीर के प्रति वो श्रद्धा प्रकट करते थे। प्रश्न 5, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। लखनवी अंदाज पाठ से लिया गया है। उत्तर है, हमारे मत में बिना विचार घटना और पात्रों के अभाव में कहानी नहीं लिखी जा सकती।
आगे, क्योंकि कहानी लिखने के लिए ये तीनों चीज़ें आवश्यक होती हैं। बिना विचार की कहानी बन ही नहीं सकती, बिना घटना की कहानी का कथानक आगे नहीं बढ़ सकता और बिना पात्रों के माध्यम से कहानी कहीं नहीं जा सकती। अतः यशपाल का यह कथन नई कहानी पर व्यंग्य मात्र ही है। नई कहानी एक आंदोलन आया था, उसमें लेखकों ने कहा कि हम बिना पात्रों के ही, बिना घटना के ही कहानी लिख देंगे। तो यशपाल ने उस बात के ऊपर अपना व्यंग्य प्रकट किया। आगे प्रश्न 6 है, लेखक को नवाब साहब के किन किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। जब ट्रेन में यात्रा कर रहे थे नवाब साहब, तो लेखक को कैसे पता चला कि हमसे बात करना नहीं चाहते? उसका उत्तर देना है, लेखक को सेकंड क्लास के डिब्बे में आया देखकर एकांत में पालथी मारकर बैठे नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। उन्होंने लेखक से कोई बात नहीं की और उसकी ओर देखा भी नहीं। वे अनजान से बनकर खिड़की से बाहर की ओर झांकने लगे, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को प्रतीत हुआ कि डिब्बे में बैठे नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं हैं। आगे प्रश्न है हमारा 7 का। प्रश्न 7 का है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? एक कहानी यह भी पाठ से ये लिया गया है, तो उसमें बताती है लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। वे थे लेखिका के पिताजी और लेखिका की हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। पिताजी ने लेखिका को राजनीतिक बहसों में शामिल करके देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया। इसके साथ ही इन्होंने रसोई घर और सामान्य घर गृहस्थी के कामों से दूर रखकर प्रतिभाशाली बनाया, जबकि उनकी अध्यापिका ने उन्हें हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आगे प्रश्न 8 का है, इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? तो उत्तर होगा, इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि भटियार खाने में खाना पकाना चलता रहता है। रसोई घर में व्यस्त रहने वाली लड़कियों की प्रतिभा नष्ट हो जाती है, इसलिए उन्होंने उसको भटियार खाना कहा। प्रश्न 8 देखिए, एक कहानी है भी पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका के अपने पिता से क्या वैचारिक मतभेद थे, कि पिता के साथ भी उनकी जो खिंचातान चलती रहती थी वो किन किन बातों पे थी। लेखिका के पिताजी का स्वभाव क्रोधी, शक्की व अहमवादी था। वे लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, लेकिन वे उसे घर की 4 दीवारी तक ही सीमित रखना चाहते थे। लेखिका को पिता की यह सीमा स्वीकार नहीं थी, वह सक्रिय रूप से आंदोलनों में भाग लेना चाहती थी। लेखिका ने पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया, इससे लेखिका की उनसे वैचारिक टकराहट दिखाई देती है। तो इन बातों से लेखिका और उनके पिता के बीच मतभेद दिखाई पड़ते हैं। प्रश्न 10 है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो इस पाठ से लिया गया है नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र पाठ से। तो बताया है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए जिस घास का प्रयोग किया जाता है वह डुमराव गांव में सो नदी के किनारे ही पाई जाती है। इसके साथ ही डुमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान भी है। तो इन 2 कारणों के कारण शहनाई और डुमराव का संबंध आपस में बताया गया। प्रश्न संख्या 11 देखिए, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया है क्योंकि उनकी शहनाई से हमेशा ही मंगल ध्वनि निकलती रही। वे काशी के विश्वनाथ बालाजी मंदिर में अनेक मांगलिक उत्सव पर्वों पर शहनाई बजाते थे। इसके साथ ही उन्हें से बढ़कर दूसरा सुरीला शहनाई वादक नहीं हुआ। तो उनकी जो शहनाई बजाने की क्रिया होती वो हमेशा मंगल कार्यों में ही होती थी। वैसे भी शहनाई जो है मंगल कार्यों का ही प्रतीक माना जाता है। प्रश्न 12 देखिए, आज से स्पष्ट करना है हमें, फटा सुर न बख्शे लुंगिया का क्या, आज फटी है तो कल सी जाएगी। तो ये भी शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का पंक्ति है, इसका अर्थ हमें बताना है। तो इसका उत्तर होगा, आज से एक दिन जब बिस्मिल्लाह खां की एक शिष्या ने उन्हें फटा
तहमद पहन कर आने वाले लोगों से मिलते देखकर कहा कि बाबा यह फटा तहमद ने पहना करो। तब उन्होंने कपड़ों की महत्ता न देते हुए सुर की महत्ता दर्शाई। इसका अर्थ यह है कि कपड़ों का महत्व नहीं है, सुर का महत्व है। वे खुदा से यही मांगते थे कि उन्हें फटा सुर न दे। उनका स्वर ठीक मधुर ही रखना। फटा कपड़ा तो सिल सकता है, लेकिन सुर अगर आवाज़ फट गई तो उसे सिला नहीं जा सकता, उससे तो बदनामी ही मिलती है कि कैसा शहनाई वादक है। प्रश्न 13 देखिए, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? तो इसका उत्तर होगा बिस्मिल्लाह खां हिंदू और मुसलमानों की मिली जुली संस्कृति के प्रतीक माने जाते थे। ये बात तो स्पष्ट है। उदाहरण देना है हमें, एक वे सच्चे मुसलमान थे। वे मुस्लिम धर्म के सभी त्योहारों उत्सवों को पूरी श्रद्धा के साथ मनाते थे। पांचों समय नमाज श्रद्धा के साथ अदा करते। मुहर्रम भी बड़ी श्रद्धा से मनाते। मुहर्रम की 8वीं तारीख को वे पैदल चलते, नोहा बजाते। इसके साथ ही वे काशी विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाते थे। तो हिंदू मुसलमान दोनों संस्कृति के वे प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए उन्हें ये कहा है। प्रश्न 14 देखिए, आगे प्रश्न है 14, लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं हो पाई? उत्तर होगा लेखक की दृष्टि से सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि हम दोनों बातों को एक ही समझते हैं या एक दूसरे में मिला लेते हैं। वस्तुतः दोनों शब्दों के साथ साथ अनेक विशेषण लगा देने के कारण इनका अर्थ गड़बड़ा जाता है। दोनों के अंतर को समझने का प्रयास भी नहीं हुआ और संस्कृति को देशों और धर्मों में बांटकर परिभाषित करने की प्रवृत्ति रही है। तो इनके साथ एक तो विशेषण लगा देते हैं, दूसरा हम इनको मानते नहीं हैं अलग अलग, तीसरा कि इनको हम धर्मों में परिभाषित करने का हमारे यहाँ पे प्रवृत्ति रही है। इन सभी कारणों से उनकी समझ में नहीं आ पाया था। प्रश्न 15, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? उत्तर होगा लेखक के अनुसार वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर किसी नई चीज़ की खोज करे, कि बुद्धि और विवेक से नई चीज़ की खोज करे और उसका दर्शन करे, अर्थात लोगों के सामने उसे लाए। अर्थात किसी नई चीज़ का आविष्कार करता व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, अतः उसे संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। प्रश्न 16 देखिएगा, आशय स्पष्ट कीजिए। मानव की जो योग्यता उसे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहे या असंस्कृति? इसका उत्तर बताना है। तो उत्तर होगा आशय यह है कि मानव की जो योग्यता है उस योग्यता के आधार पर उसे मानव कल्याण के लिए उपयोगी चीज़ों का आविष्कार आग और सुई धागे की तरह करना चाहिए, कि मानव अपनी बुद्धि और विवेक से अच्छी चीज़ों का खोज करे, विकास की चीज़ों का, उसका यह आविष्कार सर्जन कहलाता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी योग्यता के आधार पर विनाश के साधनों का निर्माण करता है उसे असंस्कृत व्यक्ति कहा जाएगा। जैसे किसी बम का खोज कर दी, वो आत्मविनाश के साधन है, उसी आविष्कार और नए निर्माण को संस्कृति न कहकर हम असंस्कृति ही कहेंगे। प्रश्न 17 देखिएगा। प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न लाया हूँ मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट प्रश्न जो लगभग हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपके प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हम बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न 17 में। देखिए प्रश्न 17 का जो है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की थी? तो बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया है। उत्तर होगा भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर शोक न करके आनंद की अनुभूति की, कि उन्होंने कहा कि मरने पर आनंद होना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि संसार में ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है। जो कुछ होता है ईश्वर की इच्छा से ही होता है। अब पुत्र की आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी आत्मा अपने प्रेमी परमात्मा से मिल गई। इससे बढ़कर आनंद क्या हो सकता है? क्योंकि दो प्रेमी जब मिलते हैं तो वो एक आनंद की घड़ी होती है। उसी प्रकार उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु पे कहा। कुछ फूल उस पर बिखेर दिए, एक दीपक उसके सिरहाने जला दिया। वे उसके सामने ज़मीन पर आसन लगाकर बैठ गई, तल्लीन होकर गीत गाने लगे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी विलाप करती हुई पतोह को एक उत्सव मनाने के लिए कहा। इतने कार्य उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु पे किए तो वो उनकी भावना एक तरह से वहाँ पे व्यक्त हो रही थी।
प्रश्न 18 है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो उत्तर होगा, हालदार साहब यह जानकर मायूस हो गए थे कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है। अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा पहनाने वाला कोई भी नहीं रहा। अब मूर्ति बिना चश्मा के ही खड़ी होगी। इस बात को देख करके हालदार साहब कैप्टन की मृत्यु पर मायूस हो गए थे। प्रश्न 19 का देखिएगा, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? तो उत्तर, आग की खोज एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि यह खोज हमारे जीवन संचालन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता भोजन पकाने के काम आती है। इसलिए इस खोज को आदि मनुष्य ने एक बड़ी खोज माना। और दूसरा, शीत ऋतु से बचने के लिए आदि मानव ने इसका उपयोग किया होगा। तो एक तो भोजन पकाने के लिए, दूसरी सर्दी से बचने के लिए आग की खोज उन्होंने की होगी। इसलिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं और महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए खोज को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। प्रश्न 20 है, अंतिम प्रश्न है इसका, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार किया गया होगा? तो उत्तर है, जिस आदि मानव ने सबसे पहले अपने शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए सुई धागे का आविष्कार किया होगा। तो कौन कौन सी आवश्यकता की कि अपने शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए। दूसरा, फिर अपने शरीर को सजाने के लिए सुई धागे की सहायता से कपड़े के 2 हिस्सों को सिला होगा और उसे पूरे शरीर पर पहनना होगा। तो कपड़े को सिलने के लिए उन्होंने सुई धागे का आविष्कार किया होगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये 20 प्रश्न थे। 20 प्रश्न आपने पूरे देखे, यहाँ तक वीडियो को देखा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ खर्च नहीं होता, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें प्रेरणा मिलती है दूसरे अच्छे वीडियो बनाने की। इससे आपका और हमारा दोनों का भला होगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।